द नंबर ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग इज, देखिए पहला है द सक्सेसिव हाफ लाइव्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन डिक्रीज विद टाइम। देखिए सक्सेसिव हाफ लाइव्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन डिक्रीज विद टाइम, ये एक करेक्ट स्टेटमेंट। नाउ ये करेक्ट स्टेटमेंट क्यों है इसको देखिए। देखिए फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन वी नो कि जो टी हाफ की वैल्यू होगी, ठीक है, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंसंट्रेशन यानी इनिशियल प्रोडक्ट जो हो गया डिवाइड बाई 2k, समझ रहे हो। तो इसका मतलब जो टाइम के ये आपका जो फॉर एग्जांपल अगर इनिशियली ए नोट था तो टी हाफ के बाद क्या हो जाएगा इसका ए नोट बाई 2, ठीक है, और टी हाफ क्या हो गया ए नोट बाई 2। अब देखिए इसके बाद फिर से हाफ लाइफ हो रहा है ए नोट बाई 4, फिर से हो रहा है ए नोट बाई 8, राइट। नाउ साथ ही साथ अगर अब इसको कंसंट्रेशन इसकी जो टी हाफ क्या है ये वाली है, तो इनिशियली क्या है ए नोट क्या हो गया ए नोट अपॉन 2k, यानी ये कंसंट्रेशन हो गई। अब इसकी टी हाफ क्या हो जाएगी ए नोट अपॉन 4k, ये ए नोट की वजह ए नोट बाई 2 हो जाएगा। सिमिलरली ए नोट अपॉन 8k, समझ में आ, सो हैंड सोन, इसका मतलब सक्सेसिव हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन डिक्रीज विद टाइम, यानी डिक्रीज हो रही होती जा रही है ना टाइम। देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। जीरो ऑर्डर का रिएक्शन इस तरह से डिक्रीज होता रहता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो सही है। दूसरा है ए सब्सटेंस अपीयरिंग एज अ रिएक्टेंट इन द केमिकल इक्वेशन मे नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए क्या है इफ सब्सटेंस अपीयरिंग एज अ रिएक्टेंट इन द केमिकल इक्वेशन मे नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। अगर आप जीरो ऑर्डर की बात कर रहे हो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए, देन समझ रहे हो, तो अगर जीरो ऑर्डर की मैं बात करता हूं देन इन दैट केस जो मेरा सब्सटेंस है रिएक्टेंट में वो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करता, बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन जीरो, या ये जीरो की पावर हो जाएगी, यानी रेट इक्वल्स टू के होता है। तो इसका मतलब क्या है जो सब्सटेंस है अपीयरिंग रिएक्शन इन द केमिकल रिएक्शन मे नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। आप ये कह सकते हैं ये थोड़ा सा इन्हें थोड़ा सा सही तरह से स्टेटमेंट बनाना चाहिए था, स्पेसिफिकली जीरो ऑर्डर लिखना चाहिए था, लेकिन एनीवे ये फिलहाल सही है। ऑलवेज इनकरेक्ट नहीं है इस स्टेटमेंट, तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। सी ऑर्डर की बात करते हो तो ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी अ फ्रैक्शनल नंबर। आपको देखते ही समझ में आना चाहिए दिस इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बिकॉज देखिए जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो कुछ भी वैल्यू हो सकती है, फ्रैक्शनल वैल्यू हो सकती है, जीरो नंबर हो सकता है, पॉजिटिव वैल्यू, कुछ मतलब फ्रैक्शन कुछ भी डिजिट आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को रख सकते हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो आपकी मॉलिक्यूलैरिटी होती है वो कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। जो मॉलिक्यूलैरिटी है शुड ऑलवेज बी अ होल नंबर। होल नंबर मतलब इट कैन बी जीरो, इट कैन बी 1 2 3, इस टाइप से आपका नंबर होना चाहिए। समझ में आया गाइस आपको? तो इसका मतलब इस तरह से आप समझ सकते हो। सो बेसिकली जो मॉलिक्यूलैरिटी है ना गाइस, जो मॉलिक्यूलैरिटी है इज अ थियोरेटिकल कंसेप्ट। ऑन द अदर जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो आपका एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है जो रियलिटी में है, लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी क्या है आपकी थियोरेटिकल कंसेप्ट है। तो आई होप समझ पाए होंगे कि फ्रैक्शनल नहीं हो सकती बिकॉज ऑफ दिस मॉलिक्यूलैरिटी का इश्यू की वजह से। इनकरेक्ट स्टेटमेंट द रेट कांस्टेंट यूनिट्स ऑफ जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आर ये। अब सिंपल आपका फॉर्मूला होता है कि अगर आपको यूनिट बतानी है ऑफ रेट कांस्टेंट के देन मोल की पावर 1 माइनस एन द लीटर की पावर n माइनस 1 पर सेकेंड होता है। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन n इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी मोल लीटर की पावर -1 s माइनस 1। सो सेकेंड ऑर्डर का क्या हो जाएगा n इक्वल्स टू 2 यानी k इक्वल्स टू मोल 1 माइनस 2 l 2 माइनस 1 पर सेकेंड, यानी मोल -1 l पर सेकेंड। समझ में आया? तो इसका मतलब दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो जो नंबर ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है इज 1, नंबर 1 है, बिकॉज एक आपका जो ऑप्शन नंबर सी है यही सिर्फ और सिर्फ इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ये वाला।